हेलो, गुड इवनिंग। टाइम कांस्टेंट डिफाइन कर दो। टाइम कांस्टेंट डिफाइन कर दो। टाइम कांस्टेंट की जगह एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो चार्ज होगा मैक्सिमम चार्ज का 63% होगा। एग्जाम्पल की हेल्प से देख लिया था हमने, इसका ग्राफ भी बन गया। टाइम के बीच में ग्राफ बनाया है, एक्स को लेंगे इंक्रीजिंग ग्राफ और सीई वाली जो लाइन है इसके ऊपर ले जाएगा। सीई वाली लाइन को भी इंफिनिटी पे जाकर मैथमेटिकली इंफिनिटी पे जाकर टच करें। अच्छा, ये जो चार्ज का फंक्शन आया है इसको अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो इससे करंट भी पता चल जाएगा। करंट सर्किट में करंट कितनी होगी किसी भी टाइम की वो अगर कैलकुलेट किया जाए तो y इक्वल टू dt बाय dt। चार्ज का जो फंक्शन है उसी को डिफरेंशिएट करते हैं dt बाय dt। तो करते हैं y इक्वल टू जैसे चार्ज का ही फंक्शन है इसको ऐसे लिख सकते हैं q इक्वल टू सी माइनस सी ई टू द पावर, इसको डिफरेंशिएट करें तो सी तो कांस्टेंट है तो dt बाय dt आ जाएगा यहाँ से। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस सी तो कांस्टेंट e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है तो x माइनस e टू द पावर माइनस t बाय cr इनटू इसका भी करना पड़ेगा माइनस 1 अपॉन cr। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c कैंसिल हो जाएगा dq बाय dt आ जाएगा e बाय r e टू द पावर माइनस t बाय cr। यही करंट की वैल्यू होगी मैं यहाँ लिख रहा हूँ e बाय r e टू द पावर ये करंट टाइम के साथ फंक्शन लेते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को जब हम चेक करें t इक्वल टू 0 पे एट t इक्वल टू 0 अब t इक्वल टू 0 रखेंगे e बाय r। हाँ तो e की पावर 0 लेंगे e बाय r और t इक्वल टू इंफिनिटी रखेंगे t इक्वल टू इंफिनिटी। इससे पता चलेगा कि टाइम बढ़ता जाएगा नेगेटिव पावर बढ़ेगी तो ओवरऑल कम होगा मतलब कम होता है फाइनली करंट 0।
चार्ज तो जीरो से बढ़ के मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रहा था, लेकिन करंट में उल्टा हो रहा है, करंट मैक्सिमम से घटते घटते फाइनली जीरो हो जाएगा। ये मैक्सिमम करंट, इनिशियल करंट भी मैक्सिमम करंट, इनिशियल करंट भी कर सकते हैं, इनिशियल करंट। तो हमने चार्ज का फंक्शन टाइम के साथ जोड़ लिया था, ये तो पहले हो चुका था। ये जो फंक्शन लिखा है ये तो पहले हमने ड्राइव कर लिया था, इसी को डिफरेंशिएट किया है टी के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट इन द सर्किट dq by dt से डिफरेंशिएट करके लाए तो dq by dt हमें ये मिल गया, इसकी वैल्यू आ रही है। तो करंट का ये फंक्शन है e by r a to the power minus t by c, ठीक है। तो इसको चेक किया हमने, t को जीरो रख के, तो करंट मैक्सिमम e by r, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, और हमें पता है फाइनली करंट जीरो हो गई। क्यों? फाइनली चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा, फुली चार्ज हो गया कैपेसिटर, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, इसका मतलब चार्ज आना बंद हो गया। अब कैपेसिटर पे चार्ज आना बंद हो गया मतलब करंट बंद हो गया, तो फाइनली करंट जीरो हो गया। तो करंट का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो करंट का ग्राफ हमको एक्सपोनेंशियल ग्राफ, लेकिन वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ है, मैक्सिमम से बढ़ती जाएगी। इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, करंट का टाइम के साथ ग्राफ है। डी है और जब करंट तो ग्राफ टी बाई आर से शुरू होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, स्पीड टैंडेम को इनफिनिटी पे जाके टैंडेम जीरो हो जाएगा, टी बाई आर से शुरू होगा। ये हम चार्जिंग और कैपेसिटर सर्किट पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस वाला नॉन आइडियल सर्किट, ठीक है। उसमें बैटरी थी, कैपेसिटर और रेजिस्टर भी है। तो किसी भी टाइम टी पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज रहेगा, सर्किट में कितनी करंट रहेगी, ये हमने स्टडी करते हैं, ठीक है। चार्ज तो कैपेसिटर का चार्ज तो कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ग्राफ जो उसका एक्सपोनेंशियल आ रहा है, और एक सीई वाली लाइन से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन करंट का जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, ठीक है, और घटते घटते फाइनली जीरो हो जाएगा। अब इसी में बीच में देखो एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, सी इनटू आर, यहाँ भी होगा सी इनटू आर, इसको भी हम पावर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये भी टाइम कांस्टेंट, यहाँ पर बात क्लियर हो गई, ठीक है। करंट मैक्सिमम से यानी करंट सर्किट में इनिशियली, अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है लोगों को, चार्ज और करंट को थोड़ा देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग में चार्ज कितना है, उसको देखने की क्या जरूरत है, पता है उसमें पेज पलटने की जरूरत है। इनिशियल चार्ज कितना है कैपेसिटर जीरो, वो बढ़ते बढ़ते फाइनली मैक्सिमम हुआ। करंट इनिशियल कितनी है, मैक्सिमम, तो इनिशियल करंट जब चार्ज ही नहीं आता तो हमें चार्ज जीरो है कैपेसिटर पर, लेकिन करंट मैक्सिमम, करंट का फंक्शन तो कैसा आ रहा है, करंट मैक्सिमम से शुरू होते हुए जीरो तक पहुंचेगा, फाइनली चार्ज मैक्सिमम हो गया, करंट जीरो हो गया। तो ये अजीब सा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है, चार्ज फ्लो सबसे ज्यादा, हाँ लगना नहीं चाहिए, तो बिल्कुल ही है, ये लग रहा है तो मूर्खता। चार्ज और करंट एक ही थोड़ा होता है, करंट क्या होता है, चार्ज होता है, क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो चार्ज। कभी ऐसा नहीं हो सकता वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, नहीं हो सकता कभी, बॉल को ऊपर फेंकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे, वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सीलरेशन क्या है
जी डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या जरूरी वेलोसिटी जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी जीरो हो? चार्ज जीरो तो जरूरी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज जीरो हो? तो T इक्वल टू जीरो पे चार्ज जीरो है, लेकिन चार्ज के चेंज होने की रेट मैक्सिमम, जैसे करंट का लास्ट में जाके चार्ज मैक्सिमम हो गया, लेकिन चार्ज के चेंज होने की रेट जीरो है, इसलिए करंट जीरो हो गया। आएगा समझ? तो चार्ज जीरो है कब? T इक्वल टू जीरो, लेकिन चार्ज के चेंज होने की रेट, यानी सबसे ज्यादा किस रेट से चार्ज चेंज हो रहा है, यानी कैपेसिटर की जो चार्जिंग हो रही है उसकी रेट सबसे ज्यादा कहाँ होगी? इनिशियल T इक्वल टू, फाइनली चार्ज होने की रेट ही खत्म हो जाएगी। चार्ज होने की रेट खत्म होगी मतलब मैक्सिमम चार्ज आ चुका और इससे ज्यादा चार्ज नहीं आ सकता। ठीक है, तो बिल्कुल अजीब नहीं लगना चाहिए। जैसे ये एक कॉमन सा सवाल बनता है, ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया चार्ज का, मैक्सिमम वैल्यू उसकी सी, इसी पर बेस्ड ये सवाल बनता है। हमारे पास दो सर्किट हैं, चार्जिंग सर्किट में दोनों, बैटरी इसमें कैपेसिटेंस C1, रेजिस्टेंस R1, बैटरी E C2 और दोनों सर्किट में बैटरी एक जैसी है, लेकिन पहले वाले सर्किट में जिस कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा है उसका कैपेसिटेंस C1 है, रेजिस्टेंस R1। दूसरे वाले सर्किट में बैटरी तो वही रखी है लेकिन कैपेसिटेंस C2, रेजिस्टेंस R2। अब इन दोनों सर्किट्स के जो चार्जिंग का ग्राफ है, कैपेसिटर को चार्ज होने का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। ये ऑलमोस्ट T टेंडिंग के इनफिनिटी पे जाकर मिलने का ग्राफ, पहले वाले सर्किट का ग्राफ ये और दूसरे वाले सर्किट का ग्राफ ये, चार्ज और टाइम के बीच में बना हुआ ग्राफ एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग होता है कि दोनों ग्राफ एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग है, और फिर दोनों ग्राफ को देख के एक बात पता चल रही है कि दोनों ग्राफ T टेंडिंग के इनफिनिटी पे जाके ऑलमोस्ट एक ही हो गए, मिल गए। ठीक है, और ये वही लाइन है जिसके ऊपर ग्राफ मिल जाता है। इन दोनों ग्राफ को देखते हैं, दोनों सर्किट्स के लिए हमें दो सवालों के जवाब देने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये होगा, क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शंस बना रहा हूँ। सवाल तो ये वो सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन ये है C1 is equal to C2, C1 greater than C2, C1 less than C2 और none of these। दूसरा सवाल इसका ये है, क्वेश्चन नंबर 2, वही सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, और ऑप्शन इसके R1 is equal to R2, R1 less than R2, R1 greater than R2, तो D ऑप्शन none of these। पहले सवाल पर फोकस किया जाए तो वो तो बहुत आसान, दोनों सर्किट्स चार्जिंग के जो ग्राफ है वो बना रखे हैं। पहला सवाल ये C1 C2 को कैसे रिलेट करें, बैटरी एक ही है, क्या रिलेशन आएगा C1 C2।
ग्राफ को देख के मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ मैक्सिमम चार्ज इनमें से कौन से कैपेसिटर पे ज्यादा आ रहा है? मैक्सिमम चार्ज दोनों को बराबर, बस यही से पकड़ना है। कैसे पता चला कि दोनों को मैक्सिमम चार्ज बराबर आ रहा है? दोनों ग्राफ इसी लाइन को, एक ही लाइन को टच कर रहे हैं कि इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। तो इस वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा मैक्सिमम, पहले वाले पे वो आएगा C1E और दूसरे पे C2E। पहले सवाल का जवाब आ चुका है। कहाँ से लपेटे में आया ये सवाल, समझ गए? एक ही लाइन को अगर टच कर रहे हैं दोनों ग्राफ, तो हमें ये पता है कि फाइनली दोनों पे चार्ज बराबर होना है। फाइनली मतलब मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज का फॉर्मूला होता है CE, तो उसका हो जाएगा C1E और उसका C2E। तो एक जैसा नहीं रखा है हमने, तो वहीं से पता चलिए C1 = C2 आना चाहिए। ये पहला सवाल तो आसान है, लेकिन दूसरे सवाल में थोड़ा पूछना है जी। पहला सवाल तो होगा, पहले सवाल में हमें ये पता चल गया कि C1 C2 बराबर सर 20। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हमें R1 R2 को कनेक्ट करना है। बी आंसर बता रहे हैं बच्चे ऑनलाइन वाले को। कंपैरिजन का सवाल है। किसी भी टाइम t पे, ठीक है भैया T0 पे, इस वाले पहले वाले सर्किट में C1 जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज अगर Q1 आया है और उतने ही टाइम T0 पे इस पर चार्ज आ गया Q2, अकॉर्डिंग टू ग्राफ Q1 ज्यादा होगा या Q2? Q1 में कैसे लिख रहा हूँ, C1E 1 - P2 की पावर माइनस P0/C1 आ रहा है। Q2 क्या है? C2E 1 - P2 की पावर P0/C2 आ रहा है। P0 को एक जैसा ले लिया। अब हमें ग्राफ से ये पता चल रहा है Q2 ग्रेटर देन Q1। ध्यान से देखना है, C1 C2 को बराबर हो चुके, तो ये और ये तो टर्म एक जैसे हैं। अब देखो Q2 ज्यादा Q1 से तभी होगा जब ये माइनस होने वाली चीज कम हो, और ये माइनस होने वाली चीज उससे तभी कम होगी जब इसकी पावर ज्यादा हो, तो नेगेटिव पावर है। तो इसकी पावर कितनी? P0/C2R, C2R ज्यादा होनी चाहिए इससे P0/C2। आगे बात पकड़ो, Q2 चार्ज Q1 से ज्यादा है, ये चीज तो कॉमन है दोनों में, C1 C2 बराबर। अब देखो Q2 Q1 से ज्यादा तभी होगा तो 1 में से माइनस होने वाली चीज कम होगी। अब 1 में से जो माइनस हो रहा है वो e की पावर ये है नेगेटिव, तो ये कम तभी जाएगा जब नेगेटिव में पावर ज्यादा होगी। समझते हैं ये चीज? तो इसकी नेगेटिव की जो पावर है वो उसकी नेगेटिव की पावर से ज्यादा होगी, तभी Q2 Q1 से ज्यादा होगा। T0 तो खत्म हुआ, और मुझे शायद C1 C2 भी खत्म कर देनी चाहिए। तो R1 इधर आ जाएगा, R1 ग्रेटर देन R2। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो चेक कर लो, फिजिक्स का ज्यादा रोल नहीं है, मैथमेटिक्स का बस इतना ही रोल है कि नेगेटिव में पावर ज्यादा होती है तो वैल्यू कम होती है। ठीक है, क्या हुआ? फिडल करो तो रेस्ट कर लो।
जाएगा। सिर दर्द कर रहा है तो अटेंड करने में भी क्या फायदा होगा। बाद में पढ़ते हैं रिकॉर्डिंग में। खाने पीने बढ़िया रहे, सिर दर्द करें। नहीं सर, आज तो घर नहीं गया मैं, तभी आज पहला दिन उधर बैठा रहा। इस उम्र में घर एक दिन नहीं जाना, सिर दर्द करते हैं शाम को खाने की गड़बड़, पानी कौन टाइम से रखना चाहिए, बढ़िया रखना चाहिए। लंच भी नहीं लाया था तो लंच खान पान नहीं आता है यहाँ तक मेरी जानकारी है, सारी चीजें अच्छी लंच भी करना पड़ेगा। इस उम्मीद से हाईवे पर गाड़ी नहीं दौड़ा सकते तो उसमें पेट्रोल डीजल ना भरें, इस उम्मीद से दौड़ेंगे तो फंसेंगे, जंगल में फंस गए तो डीजल पेट्रोल डालना ही पड़ेगा मुझसे, आवश्यक है, अति आवश्यक, अति आवश्यक। तो ये जो चार्जिंग और कैपेसिटर का जो सर्किट है इसको भी थोड़ा सा और हम स्टडी करते हैं। अच्छा, इस सर्किट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं थोड़ा सा देखें तो बैटरी तो है कैपेसिटर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ई कांस्टेंट है, ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा उसमें, और कैपेसिटर है और रेजिस्टर। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस तो ई रहेगा, उस पर तो हमें ज्यादा चर्चा नहीं करनी, लेकिन कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q बाई सी। तो Q बदल रहा है क्या टाइम के साथ, तो ये तो सीखा है। तो Q बदल रहा है टाइम के साथ, तो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी टाइम के साथ बदलता जाएगा, चेंज होगा। तो वो कैसे चेंज होगा वो देखते हैं। अच्छा, रेजिस्टर भी है, रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर, तो आई भी सर्किट में जो करंट है वो भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। नहीं, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस टाइम के साथ चेंज होना है, रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस भी टाइम के साथ चेंज होगा, लेकिन बैटरी का कांस्टेंट। एक बात जरूर है, देखो थोड़ा सा याद करें, ये सर्किट था, ये तो सर्किट है, ये माइनस प्लस ई हो गया, ये प्लस माइनस Q बाई सी, और ये प्लस माइनस ऐसे ही हुआ। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस VC कह सकते हैं, रजिस्टर का प्लस माइनस VR कह सकते हैं, और बैटरी का माइनस में KVL लगाओ तो प्लस से माइनस में VC, प्लस से माइनस में प्लस VR, माइनस E इक्वल टू 0। मतलब एक चीज और पता है, अभी प्रूव भी कर देंगे, तो डिटेल स्टडी करने वाले हैं। क्या स्टडी करने वाले हैं वो मैं थोड़ा सा भूमिका बना रहा हूँ। हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, कैपेसिटर है, बैटरी है और रेजिस्टर है, जिनमें से बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, कैपेसिटर का चेंज होगा और रेजिस्टर का, लेकिन दोनों इस तरह से चेंज होगा कि दोनों का सम कांस्टेंट आना चाहिए। क्यों, वो केवीएल से पता है, VC प्लस VR इज इक्वल टू 0। तो एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना पड़ेगा, सब पता चल जाएगा। हेडिंग आपको लिख दी, हेडिंग क्या लिख दी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ये हेडिंग लिखी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। दूसरी क्लास में पहले क्या जवाब, मैं 7-8 घंटे की क्लास लेने वाला था किसी में, उसमें क्या हो ऐसी क्लासेस कैसे आईटी बनोगे, ठीक है। किसी चैप्टर में मान लो बहुत सारे एग्जाम्पल कराने हो तो उसमें तो कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, पहले कर देंगे हम गरीब लोग मरे मराए। रिजिड बॉडी मोशन में तो मैं जरूर लेता हूँ 8-8 घंटे की क्लास,
उसमें बिना 8 घंटे की क्लास से कुछ होता ही नहीं। लगातार होने को तो 2 घंटे में हो जाएगा चैप्टर। नहीं, मेरे को लगा एक एक दिन आईआईटी के लेवल का तो नहीं होगा, ये तो कर। आईआईटी का लेवल का तभी हो लगातार 7-8 घंटे की क्लास इसमें प्लान करते हैं। तो उसमें जो है तभी तो उससे फ्रीक्वेंसी मैच होता है। किसी चीज को हम लगातार लंबे समय के लिए करते हैं तब हैबिचुअल होते हैं उसको। 2 घंटे की क्लास आज ले ली, धीरे धीरे रेगुलरली हो जाएगी। 24 घंटे के बाद फिर उसी चैप्टर को पढ़ रहे, हाँ फीलिंग आई नहीं सच है ये, इसमें क्या फिजिक्स में तो जब तक वो चैप्टर है उनका बाय नेचर ये रूल है, उसके उनके लिए लंबी क्लास चाहिए ही चाहिए, तभी सपने में आएगा वो चैप्टर। और सपने में चैप्टर नहीं आया तो उसका कोई मतलब नहीं, फिर तो लगेगा ही नहीं पढ़ा है। फर्जी एग्जाम के लिए नहीं कह रहा, आईआईटी के लिए कह रहा, तो बाकी सीरियस है आईआईटी के लिए, तो वो तो कम से कम ना कहें कि सिर दर्द हो रहा है कि हो रहा है कि हो रहा है। कहाँ लंबी क्लास लेते संडे को 7-8 घंटे की क्लास लगा दें। वही यस सर। तो कह रहे हैं लोग लगा दीजिए सर। भारी मन से कह रहे हैं लेकिन हम तो 24 घंटे की भी ले लेंगे। 24 घंटे की नहीं ले जाएंगे कुछ और जोश में है लोहा गरम मरना थोड़ा लगा देते हैं कल ही फिर क्या। यस सर। ठीक है कल लगा के देखते हैं, थोड़ी सी लंबी देखते हैं कितना झेलेंगे। पढ़ने मजा आता 3-4 घंटे की तो फिजिक्स को तो पढ़ने में मजा लेना ही पड़ेगा तभी आएगी, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं फिजिक्स पढ़ने का। लेना नहीं आते ही फिजिक्स में तो फिजिक्स को अगर मजे से नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि मजबूरी है उसकी, रटा जाएगा नहीं। हर चैप्टर का अपना नेचर होता है, हाँ मजा लेके नहीं पढ़ोगे तो दूसरा ऑप्शन क्या, रटो, रटना इसमें पॉसिबल नहीं है ही नहीं उसका नेचर, सब्जेक्ट का नेचर अलग होता है। बायोलॉजी में तो रट सकते हैं, केमिस्ट्री में भी कुछ पार्ट होता है रटने वाला, ऑर्गेनिक में कुछ हिस्सा हो सकता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरी रटने की होती है, फिजिकल में आप रट नहीं सकते। फिजिक्स की तरह हाँ उस चैप्टर में पूरे कैलकुलेशन वाले होते हैं, फिजिकल में रट नहीं सकते, अच्छे भी लगते हैं फिजिकल वाले चैप्टर जनरली, आईटी वाले लोग आर्टिकल वाला होते रहते हैं। मैथमेटिक्स में सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर VC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, VC एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस वाला VC नहीं, वो तो अलग चीज है। VC मतलब कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस, 3 एलिमेंट की कैपेसिटर, रजिस्टर और बैटरी, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस VC बोल रहे हैं, रजिस्टर का VR बोल देंगे, तो बैटरी का तो E है ही। तो ये Q को हम जानते CE 1 - e to the power -P/CR, तो VC इक्वल टू देखो मैं क्या लिख रहा हूँ समझ गए होंगे, Q इक्वल टू CV से कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा C तो कैंसिल हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन आएगा, कैसे चेंज होगा कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो टाइम के साथ इस तरीके से चेंज होगा। इसमें अगर आप P0 रखेंगे, VC 0 आएगा और आना चाहिए, इनिशियल चार्ज 0 है, अब इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस और इंफिनिटी पे जाके VC E आ जाएगा, 1 - 0 1 बचेगा E मतलब बैटरी का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का ही पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ रहा है जाके
यस सर, ऐसा सोचो, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही कैपेसिटर और रजिस्टर में जाके बटना है। तो कैपेसिटर के हिस्से में ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? ये आ सकता E है। के बराबर, उससे ज्यादा आ ही नहीं सकता, क्योंकि उससे ज्यादा बैटरी के पास ही नहीं, देने वाले के पास ही नहीं उससे ज्यादा, तो लेने वाला 5 ले। तो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग आएगा, और कौन सी लाइन से ऊपर मिल जाएगा? ई वाली लाइन से। बीसी का ई के साथ ग्राफ बनाएंगे तो ये बनेगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा कैपेसिटर। सिंपल सी बात है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। बिल्कुल साथ में इसके यहाँ जगह बची तो हेडिंग लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस across रजिस्टर जिसको मैं वी आर बोल दूंगा, वी आर पोटेंशियल डिफरेंस across रजिस्टर। रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई इंटू आर, है ना। तो आई का फंक्शन हमने क्या सीखा टाइम के साथ? अच्छा ये ई लिख लेना, ई ये लिख लिया हुआ, ई वाली लाइन से ऊपर नहीं जाएगा ये। करंट का फंक्शन क्या था? टू द पावर माइनस टी। वी आर इज इक्वल टू होगा आई इंटू आर। आई की वैल्यू रखेंगे आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर का एक्सप्रेशन आ जाएगा ई टी टू द पावर माइनस टी। ये इसमें हाँ इसमें टी जीरो रखेंगे तो ई आ जाएगा, टी इक्वल टू जीरो वी आर ई, और एट टी इक्वल टू इंफिनिटी वी आर जीरो। इसका ग्राफ कैसा आएगा? डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, जैसा करंट का था, क्योंकि करंट से तो आ रहा है ये वी सी चार्ज से आ रहा है तो उसका चार्ज का जैसा ग्राफ, और ये वी आर करंट से आ रहा है तो इसका करंट के जैसा ग्राफ। वी आर और टी का ग्राफ ऐसा है, ई से शुरू होगा। Potential difference across register exponential decreasing, potential difference across capacitor exponential increasing। देखो VC का जो फंक्शन आया टाइम के साथ ये रहा VC, और VR का टाइम के साथ फंक्शन ये आ गया। इनको आप ऐड करके देखो E के बराबर आएगा, E के बराबर आएगा, तो आना ही चाहिए, हमें पहले पता है। कर लो चलिए VC प्लस VR करके देखो, VC प्लस VR इज इक्वल टू E। इसमें टाइम वाला फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये बचा, मतलब कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है और रजिस्टर का घट रहा है, लेकिन सम दोनों का कांस्टेंट रहेगा। ऐसा होगा जैसे ये कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो और ये रजिस्टर का ई, तो ये जीरो से बढ़ के ई पे जाना और वो ई से घट के जीरो पे आना। एक सवाल आ रहा हूँ उर्दू में यहाँ से, कैपेसिटर का जीरो रजिस्टर का ई शुरुआत में, अब ये जीरो से बढ़ना शुरू हो रहा है और वो ई से घट रहा है और यहाँ पहुंचना है, ऐसे ये ई पे पहुंच जाएगा। हाँ तो बीच में बराबर होना है ना, वही है अपना सवाल। सवाल लिखो वहां तक नोट कर लो। फाइंड द टाइम, find the time at which potential difference across capacitor, short में VC VR भी लिख सकते हैं, at which VC is equal to VR, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। find the time at which VC is equal to VR, कर दो दोनों को इक्वेट, VC और VR।
बच्चे भी आज के बड़े नाजुक नाजुक थे। कुछ तो नाजुक से है, कुछ बना दिया जाता है। CRLN BC is equal to BR E 1 minus a to the power minus t तो दोनों को इक्वेट कर ये तो खत्म हो जाएगा 1 minus e to the power minus t तो इसको उधर ले जाना पड़ेगा। अगर तो 1 बचेगा 2 तो e to the power minus t by CR is equal to 1 by 2। अब log ले लेंगे दोनों से, तो log लेंगे तो उधर जाएगा माइनस उधर log 1 by 2, इसको माइनस log को लिख सकते हैं CR ln2। इसको मैं थोड़ी सी हिम्मत जताऊं तो ऐसे लिखूंगा ताऊ ln टाइम कांस्टेंट से अगर रिलेट करें टाइम कांस्टेंट का ln2 टाइम्स होगा वो टाइम जिस पे पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर हो जाएंगे। और एक और बात, इनका सम हमेशा e के कांस्टेंट है e के बराबर। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि किस टाइम पे at t is equal to CR ln2 BC is equal to VR is equal to e by 2। सही लिखा क्या मैंने? आप इसमें रख के भी देख लेना। क्यों e by 2 कैसे लिख दिया? दोनों e by 2 होंगे, अभी तो सम e होगा, सम कांस्टेंट होना चाहिए और ये बराबर भी है। तो ये बड़ा खास टाइम हमें मिला ऐसा। एक का पोटेंशियल डिफरेंस 0 से e तक जा रहा है और एक का e से घट के 0 का आ रहा है। तो रास्ते में एक ऐसा समय आएगा जब दोनों बराबर e by 2। तो फाइनल एक ग्राफ बना रहा हूँ, वो ग्राफ अब आपको समझ में आ जाएगा। फाइनल एक ग्राफ वाला बनाऊंगा। y एक्सिस पे मैं पोटेंशियल ले रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस और ये टाइम। ये लाइन है e वाली, दो ग्राफ इसमें बनाए हैं। इन दोनों ग्राफ को देख के पहचान सकते हैं इनमें से VR कौन सा है, VC कौन सा है। VR ये वाला है और VC ये कौन सा है, VR और ये VC ना। अब देखो बताइए इस जगह पे टाइम क्या लिखूं? यही तो वो समय है जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब बराबर हो। अच्छा यहाँ लिखवाना जरा, यहाँ क्या लिखूं? डॉटेड लाइन करेंगे e by 2 ये होगा। दोनों ग्राफ एक साथ बनेंगे। बैटरी के लिए ये काम क्यों नहीं कर रहे समझ गए होंगे। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर है, वो चेंज नहीं होगा। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का सर्किट पढ़ रहे हैं, CR सर्किट भी कहते हैं उसे। उसमें अभी तक ओवरऑल अगर कंक्लूड करें तो क्या क्या पढ़ लिया हमने। चार्ज बढ़ता जाएगा कैपेसिटर पे टाइम के साथ, तो चार्ज का फंक्शन सीख लिया, P इक्वल टू CE ब्रैकेट में 1 माइनस e to the power minus t by c एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग इसका ग्राफ आता है, उसको डिफरेंशिएट करके करंट का फंक्शन आ गया था, वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ आता है। ठीक है, फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस सीखा कैपेसिटर के अक्रॉस। जो बढ़ेगा चार्ज बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट घट रही है तो रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा और दोनों एक जगह पे बराबर। यहाँ पे क्लियर। अब मैं देखो इस पूरी स्टडी को कंक्लूड कर रहा हूँ। अभी तक जो हमने पूरी स्टडी की है पूरी मतलब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाले टॉपिक में।
CR सर्किट है, तो उसको किस तरीके से कंक्लूड करना है समझ। जस्ट आफ्टर कनेक्शन, जो हम बार बार टी इक्वल टू जीरो कहते आ रहे थे, टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू जीरो पे मैंने एक नाम दे दिया है, जस्ट आफ्टर कनेक्शन। आ रही बात समझ। तो जस्ट आफ्टर कनेक्शन बताइए कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, जीरो। बताइए कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, जीरो। बताइए सर्किट में करंट कितनी थी, E/R। बताइए रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, ये तो सीखा ना, कंफ्यूजन बना रहे हैं। जस्ट आफ्टर कनेक्शन मतलब इक्वल टू जीरो पे हमने जो चीजें पढ़ी उनको अरेंज किया। चार्ज हमें जीरो मिला कैपेसिटर को, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस हमें जीरो मिला, और करंट मैक्सिमम मिली P/R, और पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर का मैक्सिमम। मतलब ऐसा लग रहा होगा बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सारा रजिस्टर के हिस्से में आ रहा है, समझ रहे। कैपेसिटर के हिस्से में भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया, तो कोई चार्ज भी नहीं आया उसको, सिंपल सी बात है। तो ऐसा लग रहा होगा कैपेसिटर के हिस्से में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है। याद करो जब आइडियल सर्किट पढ़ रहे थे, आइडियल सर्किट में क्या हुआ था, अगर रजिस्टर नहीं है तो बैटरी का सारा पोटेंशियल डिफरेंस सडनली कैपेसिटर को मिला, इसी से स्पार्किंग होती है और इसी से हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है। लेकिन रजिस्टर लगाने से कुछ फायदा हुआ, धीरे धीरे हाँ स्पार्किंग का झंझट थोड़ा सा कम हो रहा है। यानी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली आना तो सारा है, ई तो आएगा फाइनली, मैक्सिमम चार्ज CE आना है, लेकिन वो एकदम से ना आके धीरे धीरे आएगा, तो जो डैमेज होने का चांस था कैपेसिटर को हो जाएगा। और प्रैक्टिकली ऐसा होगा भी, प्रैक्टिकली सारे सर्किट्स में रजिस्टर होता है, तो रजिस्टर एक तरह से बचा रहा है कैपेसिटर को, है ना, स्पार्किंग होने से, और स्पार्किंग होगी तो खतरा ही है उसमें। अब देखो मैं इस सर्किट को सवालों की तरह हम इस कंडीशन को कैसे सोचेंगे, ध्यान देना। मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, आपको बना के दे रहा हूँ ऐसे, ऐसे एक सर्किट बनाते हैं। ऐसा सर्किट बना, ऐसे बड़ा सिंपल सा सर्किट है, क्लोज सर्किट है। तो बताइए इस सर्किट में कितनी करंट होगी, E/R पक्का। और मैं पूछूं रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, यहाँ जीरो, यहाँ E, यहाँ E, यहाँ पे E, यहाँ जीरो, कितना E पक्का। अब मैं ये जो वायर है इस पे कहीं दो पॉइंट बना दूं, एक ये, और आपसे पूछूं इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, नहीं जीरो इसका ही पक्का। अब देखो ये सारी चीजें फिट बैठ रही है सर्किट। करंट कितनी है सर्किट में, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो प्लेट यहाँ प्लेट रह जाएंगी कैपेसिटर में, एक प्लेट ये एक प्लेट ये, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो कैपेसिटर पे चार्ज जीरो। तो जस्ट आफ्टर कनेक्शन या T=0 पे कैपेसिटर का बिहेवियर पता चल गया। कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, एक वायर की तरह या एक शॉर्ट सर्किट की तरह, है ना समझ। तो T=0 पे जब भी हम सर्किट बनाया करेंगे, T=0 पे सवाल में लिखा है T=0 पे सारी चीजें बताइए, तो हम कैपेसिटर जहाँ लगा हुआ वहाँ क्या लगा दिया, शॉर्ट सर्किट कर देंगे कुल मिला के बात। तो देखें सवालों में काम आएगी।
देखो क्या बनाइए लास्ट में तो लिखना हो जस्ट आफ्टर कनेक्शन हेडिंग डाल ये सारी चीजें लिखना फिर सर्किट बना और फिर लिखना होगा। लिखना ये है जस्ट आफ्टर कनेक्शन और लगा दें क्लास में वही ऑनलाइन वाले लोग वो तो घर से हट के यस सर। लगा दें कितने बजे लगा यस 9 बजे लगा ना जी सर सेल्फ स्टडी में रहती है 9:30 लगा 9:30 यस सर 9:30 9:30 ओके सर डैश 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 सर लंच के लिए टाइम दे दें। लगातार लेंगे लंच लंच पे करते रहेंगे लगातार होगा ज्यादा नहीं 2-2.5 घंटे की 2-2.5 घंटे मैक्सिमम 3 तक इससे ज्यादा नहीं। ठीक है लगा डाल देंगे देखो जस्ट आफ्टर कनेक्शन कैपेसिटर बिहेव्स एज short circuit just after connection capacitor behaves as short circuit या ब्रैकेट में लिख लो as a wire मतलब रेजिस्टेंस लेस वायर। ठीक है इसी को हम शॉर्ट सर्किट बोल देते हैं as रेजिस्टेंस लेस वायर। शॉर्ट सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस लेस वायर ऐसा वायर जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं आइडियल वायर जैसे अभी हम करेंगे कि एग्जांपल कई सारे कैपेसिटर लगे मान लो सर्किट में और हमें उस सर्किट में कुछ जानकारी देनी है t=0 जस्ट आफ्टर कनेक्शन करंट वगैरह बतानी होती है तो जहां जहां कैपेसिटर लगे हुए हैं उनको वायर बना देंगे हटा ये बिहेवियर है कैपेसिटर का। ठीक है दूसरी कंडीशन अपनी ये थी आफ्टर लॉन्ग टाइम के और भी जो नाम बताए हमने कैपेसिटर फुली चार्ज या स्टेडी स्टेट नाम से ज्यादा जाना जाता है सवालों में ये नाम ज्यादा मिलेगा स्टेडी स्टेट या कैपेसिटर फुली चार्ज मैथ के हिसाब से इंफिनिटी है t इक्वल टू इंफिनिटी पे जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं उनका बिहेवियर पता है हमें नेचर चार्ज क्या है CE पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का E ये पढ़ चुके हैं हम सब इसे अरेंज कर रहे हैं करंट 0 तो रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है ना ये चीजें हम स्टडी कर ही चुके हैं सारी। अब जो है सर्किट बना रहा हूँ ऐसे एक सर्किट बना सर्किट ये है जैसे सर्किट तो यही था अब यहाँ से इसको काट के थोड़ा सा पोर्शन काट के हटा दिया हुआ है ये बना यहाँ से काट दिया वायर यहाँ से काट के हटा दिया निकाल दिया। अब ये सर्किट अगर आपको बना के दे दिया है ऐसे अब आपसे कोई पूछे करंट बताओ इसमें 0 क्यों ओपन है काट दिया तो फिर क्या है करंट फ्लो होने का रास्ता ही नहीं मिलता करंट 0 तो करंट 0 होगी तो रेजिस्टर का I × R भी 0 ये दोनों आता है बेटा। अब देखो अगर मैं इस जगह का पोटेंशियल 0 मान लूं तो यहाँ का 0 और हमें पता है कि अगर रजिस्टर में करंट नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं रहेगा तो इस जगह का पोटेंशियल 0 यहाँ का अगर मैं इन्हें कैपेसिटर की 2 प्लेट मानूं
तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? ई आ रहा है, चार्ज सी। तो क्या ये सर्किट इन कंडीशंस में फिट बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। तो कैसा बिहेवियर रहेगा कैपेसिटर का आफ्टर लॉन्ग टाइम? ओपन सर्किट। क्या कहते हैं इसे? ओपन सर्किट। यानी जहां जहां कैपेसिटर लगेगा वो लाइन ओपन हो जाएगी। और ये सिंपल सी बात है, मान लो किसी लाइन में करंट 0 हो जाए तो लाइन ओपन ही होती है। कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया मतलब करंट 0 हो गया, तो जहां जहां कैपेसिटर लगे नजर आएंगे वो सारी लाइन को ओपन कर दिया करेंगे। कब? जब स्टेडी स्टेट आए, फुली चार्ज हो चुके होंगे। देखना डायग्राम बनाते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। इसे क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट। इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट, इसे बोलेंगे ओपन सर्किट। ओपन सर्किट ये था शॉर्ट सर्किट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रात के 8 बजे से सुबह 2 बजे तक क्लास ली पढ़िए रात के 8 से लिया। हाँ भाई होती है इसलिए बताता हूँ। अच्छा आप करते मैंने पढ़ी। हाँ वही वो उस जमाने में ऐसी होती थी, उस जमाने में इतनी कमजोर थोड़ी होती। सर आज वो खाना भी खाए वो हो गया नहीं तो एक दिन खाना नहीं खाने से ये हालत हो गया। इसी की डेफिनेशन होती है कमजोर लोग। हाँ? कमजोर लोग की डेफिनेशन यही होती है। जो भी है सवाल करते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीजें इसलिए की जाती है, इसका मन बढ़ता है। नहीं सर अब तो कंसंट्रेट हो जाता है, मौसम भी ऐसे ही चल रहा है। ये सर्किट बनी, एक बैटरी है, 3 रजिस्टर हैं, 2 कैपेसिटर। बैटरी का ये ना कि ये रजिस्टर R1, ये R2, ये R3 और C1 C2 2 कैपेसिटर ये बना। ठीक है। अब बैटरी की तरफ से कुछ करंट आ रही होगी, बैटरी कुछ करंट भेज रही है, ले जा रही बैटरी आई करंट भेज रही है, ऐसे जाएगी इधर जाते हुए यहाँ आई पहुंची। अब ये आई करंट 3 लाइन में बटेगी, यहाँ I1 जा रही है, यहाँ I2 जा रही है, यहाँ आई करंट की 3 रास्तों में बट गई है यहाँ। I is equal to I1 plus I2 plus I3 ACL होता ही है। Find the value of I1, I2 and I3 and the value of I, I1, I2 and I3 पहला पार्ट just after connection।
दूसरा पार्ट एट स्टेडी स्टेट। ये दो सवाल हैं। तो सबसे पहले तो इस सर्किट को जस्ट आफ्टर कनेक्शन पहले पार्ट के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करिए। जस्ट आफ्टर कनेक्शन में इस सर्किट को कैसे सिंप्लीफाई करूंगा? जस्ट आफ्टर कनेक्शन कैपेसिटर्स का बिहेवियर कैसा होता है? वायर की तरह। तो देखना जरा, अलग सर्किट बनाना चाहिए आपको। ये मैं सर्किट बना रहा हूँ, कौन से पार्ट का? फर्स्ट पार्ट, सही है। जहां कैपेसिटर नजर आ रहे हैं उनको वायर बनाना है, शॉर्ट सर्किट का। ये सर्किट बन गया पहला पार्ट। अब देखिए ध्यान से, कितने लोग सहमत हैं कि R2 रजिस्टर बेकार हुआ और R3 भी बेकार हो? करंट वायर से देखो जरा ध्यान से, याद आ गया ना कुछ? क्या ये रजिस्टर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा? यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के बराबर नहीं होगा। तो ये जो करंट आ रही है I, क्या वो I1 की तरफ जाएगी? क्या इधर जाएगी I3 की तरफ? सीधी निकल जाएगी, इसी में निकल जाएगी। याद आ रहा है कि नहीं? कौन से रजिस्टर बेकार हो गए? R2 और R3। तो बताइए I1 का आंसर क्या देंगे? 0। बताइए I3 का आंसर क्या देंगे? 0। इस रजिस्टर में भी करंट 0, इसमें भी सारे इधर ही निकल I2 और I बराबर हो जाएंगे। अब देखो पूरे सर्किट में एक ही EMF है और एक ही रजिस्टर बचेगा, कौन सा? R1। क्या वैल्यू हो जाएगी? समझ गए? ये आ गया आंसर। बात पकड़ में आ रही है कि जस्ट आफ्टर कनेक्शन सर्किट को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है? कैपेसिटेंस को बाहर, जहां जहां कैपेसिटर लगेंगे उनको वायर बना देंगे। तो फिर तो अपने पिछले चैप्टर का सवाल नहीं आ जाएगा। कैपेसिटर जब वायर बनेंगे तो सिर्फ क्या रहेंगे? बैटरी और रजिस्टर की तरह है ना, सॉल्व करना। सेकंड पार्ट करना ही, हाँ करो। सेकंड पार्ट के लिए सर्किट बनाना पड़ेगा। सेकंड पार्ट के लिए सर्किट बनेगा, जहां जहां कैपेसिटर आपको लगे दिख रहा है वो लाइन ओपन कर दी। ये ओपन हो जाएगा ना, तो जो लाइन ओपन हो जाएगी उसमें तो गारंटी से करंट जाएगी नहीं, 0। अब बताइए कौन सी करंट 0 लिखी जाएगी? I1 नहीं, I1 I नहीं, I और I3। ठीक है। अब ये रास्ता करंट के लिए ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, ये सारी करंट I1 से निकलना मजबूरी। I2 0, I3 0 और I1 पूरा I बन जाएगा। सारी करंट I इधर ही तो जाएगी। अब पूरे सर्किट में कौन से रजिस्टर रह जाएंगे? इधर तो रजिस्टर है ही नहीं। अच्छा, इधर करंट नहीं जा रही तो ये रजिस्टर भी बेकार, इसी मतलब का नहीं। तो ये R2 रहेगा और R1 रहेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा सर्किट में? R1 प्लस R2 और ये अगर तो ये है, तो इन करंट्स की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन R1 प्लस R1। ये होगा, ठीक है। कंसेप्ट हमने जो कंफ्यूजन बनाए थे वो पकड़ में आ रहे हैं, कैसे यूज होते हैं। अच्छा, इसमें इस सवाल में तो प्रॉपर मेंशन है कि हमें जस्ट आफ्टर कनेक्शन बताना है या स्टेडी स्टेट में बताना है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा तो हमें क्या लेना होगा? मतलब सिर्फ ये पूछा सवाल में फाइंड द वैल्यू ऑफ I, I1, I2 एंड I3। ये दोनों पार्ट नहीं है, बस एक ही सवाल है। तो फिर हमें ऑब्वियसली सेकंड पार्ट का आंसर देना होगा। ये मान के कि स्टेडी स्टेट आ चुकी है, क्योंकि स्टेडी स्टेट आने में ज्यादा समय नहीं लगता। स्टेडी स्टेट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कनेक्शन करते ही तो अगर मेंशन है प्रॉपर कि भाई आपको ये बताना है ये बताना है, फिर तो आंसर ऐसे आएंगे। लेकिन कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि स्टेडी स्टेट आ चुकी है। कौन से पार्ट का आंसर देंगे? समझ गए?
ये वैसे हम जानते हैं लेकिन थोड़ी सी चर्चा और की जाएगी। ये जो हम CR सर्किट पढ़ रहे हैं इसका टाइम कांस्टेंट जानते हैं हम, CR होता है। इसको टाइम कांस्टेंट क्यों बोला जाता है ये भी बता दिया था मैंने। इसकी यूनिट सेकंड टाइम के जैसी होती है, सेकंड। और ये एक सर्किट के लिए कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया टाइम। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ सवाल बनते हैं, जैसे जैसे मान लो एक बैटरी, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर है, तो सिंपल सी कहानी है, C/R। लेकिन अगर स्थिति देखो ऐसी हो जाए, ये सर्किट बना के देखो, ये रजिस्टर R, ये R, ये R, ये C और ये बैटरी। और सवाल ये होता है पॉइंट बनाने सर्किट का। पैरेलल और पैरेलल कैपेसिटर वो कॉम्बिनेशन जो पढ़ा था, अगर उसमें कुछ नहीं दिया तो कौन सी पोलैरिटी लेके काम करना है, मतलब सेम या अपोजिट? इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन ये था ना कैपेसिटेंस में। कैपेसिटेंस में क्या जरूरत पड़ती है इसकी, तो बैटरी के कॉम्बिनेशन में होता है इसका। ये भी अपोजिट करंट ये कनेक्शन ऑफ टू चार्ज कैपेसिटर। हाँ, इसमें क्या है तो बस से उन्होंने मेंशन नहीं करा जैसे सेम पोलैरिटी या नहीं, वो तो बताया जाए, बताया क्या IIT में तो बताएंगे। बोर्ड का बैटरी में बताएंगे। भी एक ऐसा आया था ना, मैंने आपसे बोर्ड का पता नहीं, बोर्ड में अगर ऐसा कंफ्यूजन पूछते हैं तो आप सेम क्वालिटी लेके करते हैं। IIT वाले को मेंशन करें तो ओके नहीं। अगर एक चार्ज है और एक अनचार्ज है फिर मेंशन करने की जरूरत नहीं, फिर तो कोई सा भी लगा लो, आंसर एक है। ये जैसे सर्किट है, इससे पूछेंगे फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट, फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। तो क्या हम इसे अपनी पुरानी स्टडी की हेल्प से एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर और एक बैटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे? कॉम्बिनेशन से। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में इसके पैरेलल में आ जाए, इन दोनों का क्या होगा? C/2 और प्लस C रजिस्टर्स R/2 CR/2 हो जाएगा और ये 3R/2 R सीरीज में हो जाएगा। व्हाट इज C इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट? 3C/2 R और R इक्विवेलेंट 3R/2। टाइम कांस्टेंट हो जाएगा C इक्विवेलेंट इनटू R 9CR/2। ये ठीक है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? मैंने सर्किट बनाया नहीं, लेकिन आप बना सकते हो। एक रजिस्टर 3R/2 का और एक कैपेसिटर 3C/2 का और एक बैटरी रहेगी बस। टाइम कांस्टेंट लेकिन हमने इस फर्जी से सवाल के लिए थोड़ी हेडिंग लिखी है अच्छा क्वेश्चन असली मुद्दे में। इस तरह का सवाल इसमें जवाब फटाफट दे, तो छोटा सवाल है। लेकिन अगर स्थिति ऐसी बन जाती है
ये सर्किट अगर बना लिया तो रेजिस्टर, एक बैटरी और एक कैपेसिटर। और सवाल अपना वही है, फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। अब जो अभी मैंने बताया था जो कंसेप्ट इससे पिछले सवाल में, वो काम आ रहा है क्या? काम आ जाएगा सी इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट? क्यों नहीं आएगा? क्या ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में है क्या? नहीं, ये रजिस्टर और ये कैपेसिटर पैरेलल में है, लेकिन क्या कर लो कर सकते हैं? दो रजिस्टर पैरेलल में तो फॉर्मूला पता है, दो कैपेसिटर पैरेलल में हो तो फॉर्मूला पता है, लेकिन एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो इसमें क्या आर इक्विवेलेंट पता करें या सी इक्विवेलेंट? मीनिंगलेस बात हो जाएगी। ऐसी स्थिति जब फंसेगी तो अपना वो कंसेप्ट फेल हो गया जो भी बता रहे थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये कुछ नहीं, सुन लो। फिर इसमें क्या मेथड यूज होगा उसके लिए हमने हेडिंग लिखी, ठीक है? तो सवाल तो आएंगे ये भी हम, लेकिन उससे पहले तो मेथड हमें सीखना पड़ेगा। मेथड की जरूरत क्यों पड़ रही है समझिए। अपनी सिंपल वाली जो अप्रोच थी वो फेल हो रही है। क्यों फेल हो रही है? कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ रजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है पैरेलल में, सीरीज में, जैसे भी हो सकता है, उसका हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता। ऐसा मत ना पैरेलल बोल लो फिर सीरीज उनका एवरेज ले लो सीरीज में लगा देंगे एवरेज ले लिया, हो गया काम। ये बदमाशी हो जाएगी। ऐसी स्थिति जब फंसेगी तो कैसे सवाल होगा, उसका मेथड होता है। देखो इस सवाल पे आ जाएंगे फिर हम वापस। मेथड टू फाइंड टाइम कांस्टेंट, मेथड टू फाइंड टाइम कांस्टेंट। उस मेथड में देखो हमें क्या करना होता है। उस मेथड का पहला स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 1 मेक ऑल आइडियल बैटरीज। अब इसमें तो एक ही बैटरी, एक से ज्यादा बैटरी भी हो सकती। मेक ऑल आइडियल बैटरीज एज रेजिस्टेंस लेस वायर। Make all ideal batteries as resistance less wire and non-ideal batteries as wire of internal resistance। आई बात पकड़े? and non-ideal batteries as a wire of internal resistance। मतलब सर्किट में जहां भी हमें आइडियल बैटरी नजर आए उनको हटा के एक वायर बना देना है। अगर नॉन आइडियल है उसको हटा के एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देना है। मतलब ईएमएफ को हटाना है कुल मिला के बात। पहला मेथड का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, मेक कैपेसिटर एज ओपन सर्किट। ये लॉजिकली ठीक भी है। फाइनली कैपेसिटर को ओपन होना ही इंफिनिटी पे स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट तुरंत आ जाती है, उसमें कोई ज्यादा समय लगता नहीं। मेक कैपेसिटर एज ओपन सर्किट, ठीक है। अब कैपेसिटर जब ओपन किया गया होगा उसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से बता रहा हूँ। जैसे कैपेसिटर है ये, तो कैपेसिटर की ये दो प्लेट रही होंगी, वहां से ओपन कर दिया। एक मान लो ए है, एक बी है, तो ये दो टर्मिनल्स आ जाएंगे। एक को ए नाम दे दिया, एक को बी नाम दे दिया। अब देखो अभी सवाल एग्जांपल तो कर लेंगे, और भी एग्जांपल कर लेंगे इसके, और ये जो अपना फूट गया इसको भी करेंगे। तो अब आप इमेजिन करो इन दोनों स्टेप्स को लगाने के बाद क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि पूरे सर्किट में सिर्फ रजिस्टर होंगे? जी सर, यस होंगे। यस सर।
नहीं समझ में? बैटरी हमने रेजिस्टर या वायर बना दी और कैपेसिटर को ओपन कर दिया, पक्का। अब हमें क्या करना है तीसरे स्टेप में, जो ओपन एंड्स हैं कैपेसिटर के ए और बी, इनके अक्रॉस जो बचा कुचा पूरा सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है। स्टेप 3 to find equivalent resistance of circuit, to find equivalent resistance of circuit across open ends of capacitor, across open ends of capacitor। आई बात पकड़ में? अगर हमें इन दोनों एंड्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया तो स्टेप 4 में आ जाएगा अपना आंसर। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय जो आर इक्विवेलेंट हम बोर्ड के ला चुके हैं, ये आंसर होगा। अब इस मेथड को हम अपने इस सवाल में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर जगह नहीं छोड़ी हो फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, बना लो, मेरा तो बना हुआ आपको बनाना। सर्किट सी बनाने का चैप्टर है, सर्किट बनाने वाला मैं दिखाना चाहिए। फिजिक्स में शायद ही कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें डायग्राम ना बनते हैं। हाँ इसमें एफबीडी बन एफबीडी टाइप बना देंगे क्या इसी चैप्टर में बना देंगे। तो लगाओ अपना मेथड। सबसे पहला स्टेप, बैटरी आइडियल है तो ठीक है, और कैपेसिटर जहाँ उसको ओपन कर सी और ई लिखे रहेंगे ना तो भूल जाओगे इसको क्या बनाया, इसको ए बना दो, इस पॉइंट को डी। अब देखो, अब सर्किट में बैटरी नहीं है कहीं भी, कैपेसिटर भी नहीं है कहीं भी, अब सिर्फ रजिस्टर है। अब अपना सवाल क्या बनना है, किसी चैप्टर का होगा ए और बी के अक्रॉस इस सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो जरा, ये एंड ए है तो ये होगा, ये होगा, ये बी है, ये बी होगा, ये बी होगा, ये बी होगा, तो ये रजिस्टर ए और बी के अक्रॉस, ये भी कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट आर बाय टाइम कांस्टेंट सी आर बाय। ठीक है, इस सवाल को पहला पार्ट बना देना चाहिए, फाइंड टाइम कांस्टेंट। अभी और भी करेंगे, पहला पार्ट था इसका फाइंड टाइम कांस्टेंट, उसका आंसर आ चुका टाउ इक्वल टू सी आर बाय। अब इसी में दूसरा पार्ट भी करेंगे। टाइम कांस्टेंट ढूंढने के लिए हमने टाइम कांस्टेंट वाला मेथड यूज कर लिया, आंसर आ गया। अब दूसरे पार्ट में फिर अलग मेथड होगा तो वो अलग चीज है। फाइंड सेकंड पार्ट, पहला पार्ट समझ में आ गया ना सबके साथ। क्या करते हैं, बैटरी को वायर बना देंगे और कैपेसिटर जहां ओपन कर देंगे। फिर क्या करना है उसके बाद, जो ओपन एंड्स को ए भी नाम दे दो, ए और बी के अक्रॉस सारे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे किए थे ना हमने पिछले चैप्टर में, ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट बताओ। ठीक है, तो वही सवाल बन, उसे सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम। दूसरा पार्ट इसका ये, फाइंड मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइंड मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। उसके लिए देखो आप सर्किट नया है, अब बैटरी को नहीं हटाओ,
अब बैटरी को नहीं आता, बैटरी तो लगी है, लेकिन मैक्सिमम नया सर्किट बनाना पड़ेगा। ये स्थिति। अच्छा बैटरी तो मैंने टाइप तो हटेगी नहीं, तो 5 वोल्ट नहीं टूट रहा, मैक्सिमम चार्ज हो, लेकिन क्या हमें पता है कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया होगा, स्टेडी स्टेट आएगी, तो कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होगा? ओपन। तो ये देखो मैंने सही किया है कि कैपेसिटर वाली लाइन को क्या कर दिया? ओपन कर बस करो, हो गया बस। सुनो ध्यान से, प्रैक्टिस के लिए फिर और सवाल कराते हैं। पहले कंसेप्ट को पकड़ लो ध्यान से, क्या कर रहे हैं। पहले पार्ट से कंफ्यूज मत होना, उसका अलग मेथड। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज जोड़ना चाह रहे हैं। तो बताइए जब कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज होता है तब कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो वही सर्किट बना लेंगे। बैटरी लगी है, सारे रेजिस्टर जैसे वैसे ही लगे, लेकिन कैपेसिटर जहाँ है उस लाइन को ओपन कर दो। अब देखो इस सर्किट को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अगर ये लाइन ओपन हो गई तो बैटरी से जो करंट गई है वो सीधी ऐसे निकल जाएगी, इस लाइन में कोई करंट नहीं जाएगी। बैटरी से जो आई करंट जा रही है वो कोई मुझे ढूंढ के बता सकता है? सहमत है? अब मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, जैसे इस रजिस्टर में करंट पता है और इस रजिस्टर की वैल्यू आर है, तो मैं अगर इस रजिस्टर के इस पॉइंट को ए लिख दूं और इसको बी, तो कोई मुझे बता सकता है ए और बी में हाई पोटेंशियल कौन सा होगा? ए होगा। तो ए और बी का डिफरेंस अगर मैं पूछना चाहूँ, बी ए माइनस बी बी, क्या होगा? जी कितना आ रहा है? ई बाई 2। सहमत है? अच्छा ए पॉइंट ये है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी वही होगा। तो बताइए जब स्टेडी स्टेट आ चुकी होगी तब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या वही होगा जो इस रजिस्टर के एंड पॉइंट्स का है? नहीं समझे? कितना? ई बाई 2। पोटेंशियल डिफरेंस ई बाई 2 और कैपेसिटेंस सी, तो क्यू इक्वल टू सी बाई 2। क्यू मैक्स इक्वल टू सी ई बाई 2 आंसर आ चुका है। ये कौन से चार्ज की वैल्यू आ गई? मैक्सिमम, जब फुली चार्ज हो चुका हो, जब सर्किट वाली लाइन कैपेसिटर वाली लाइन ओपन हो चुकी हो। इससे ज्यादा चार्ज कम तो होगा, इससे जीरो से स्टार्टिंग हुई होगी और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितने पे पहुंचे, इससे ज्यादा नहीं। हाँ वी ए और वी बी में कौन सा बड़ा है? यही है, वो तो सीधा वी इक्वल टू आई आर लगाया है। तो रजिस्टर के इन दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढ लिया मैंने, कितना आ गया? ई बाई 2। अब ये और ये तो पैरेलल में तो लगे हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर का होगा वो तो इस कैपेसिटर का होगा ना। नहीं समझे? इसका कितना ढूंढ लिया हमने? ई बाई 2। इसका भी क्या होगा? ई बाई 2। तो हमने क्या ढूंढ लिया? कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्या आ गया? चार्ज। कब का चार्ज? इस मूवमेंट का। और यही मूवमेंट वो है जब चार्ज मैक्सिमम सबसे ज्यादा। नहीं समझे? पक्का? तीसरे पार्ट का आंसर डायरेक्ट लिख देंगे। फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t, टाइम का फंक्शन। वो अब देखो दोनों पार्ट्स, पहले दूसरे दोनों पार्ट से होगा या डायरेक्ट? कैसे? चालाकी से लिखेंगे तो काम करें। ध्यान दो, मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप जस्टिफाई करना उसे। Q इज इक्वल टू ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या हमने?
नहीं ना चार्जिंग और कैपेसिटर यही तो होता है, वही लगाया मैंने ध्यान से तो। क्यू मैक्स की जगह पे क्या लिखना है इसमें, सी बाई जो बोल चुके हैं हम, और टाइम कांस्टेंट की जगह पे क्या लिखना है, सी आर बाई जो पहले पार्ट में होगा दिया है, तो दिया गया इसी टाइम पे चार्ज। ठीक है, चलो फिर करेंगे इसकी कुछ और सॉल्व बढ़ाएंगे। मिलते हैं लंबे ब्रेक के बाद, लंबी क्लास पूरी रात का ब्रेक, लंबा ब्रेक ही होगी, तो एनर्जी इकट्ठी कर लेंगे 14 घंटे का। ठीक है भाई, मिलते हैं गुड नाइट। Thank you.